तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। आज 29 जुलाई 2020 साकार महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम वाला होगा। सबसे पहले बाबा का सच्चा परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करना है कि गीता का भगवान शिव बाबा है। तभी हम बच्चों का नाम बाला होगा। प्रश्न पूछा, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वो कौन सी? उत्तर में बताएं, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वो फिर सब शास्त्रों चित्र आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। ये भी रस्म है। हम लोगों ने 4 युगों का चक्र लगाते हैं और भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? शास्त्रों को, चित्र को गाड़ी में रखकर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं और फिर घर में आकर सुला देते हैं। ये अभी का संगम युग का रस्म भक्ति मार्ग में भी एक रस्म बन गया है। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है। किसी को ऐसे नहीं पूछना बाप एक है या अनेक है, लेकिन तो सबसे पहले क्लियर करना है कि 2 बाप है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक है, वो सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वो बिंदी है, इसमें फिर मुझ पड़ेंगे। पहले पहले तो
ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। पहले लौकिक और पारलौकिक बाप का परिचय देना है। पहले बिंदी है बोल के नहीं कह देना, तो फिर वो मुझ पड़ेंगी। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं। है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वो यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। शिव बाबा जब इस दुनिया में आते हैं हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, तो उस समय कैसे आएंगे? तो ज़रूर किसी का आधार लेते हैं। तो उसका आने को ही शिव जयंती हम लोग मनाते हैं ना। तो उसकी जन्म दिव्य होता है, दिव्य जन्म है ना। ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानुवाच है ना, पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। क्या लिखाना है? गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं? ज़रूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर ये भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, ज़रूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतनी जन्म हो ना सके। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं हैं, ज़रूर संगम पर ही सीखते होंगी। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। बुद्धि से समझते हैं, वो हम आत्माओं का बाप है ना। जैसे आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं ना, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा को भी इन आँखों से हम देख नहीं सकते हैं, ज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं, बुद्धि से अनुभव कर सकते हैं। वो सदैव उनको कहा जाता है परम आत्मा। वह सदैव पावन है। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वो भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्र में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं, बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। भगवान निराकार है या साकार है, इस बात को पहले हमें
क्लियर करना है। परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाच ज्ञान का सागर सबका बाप वो है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वो किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो, क्योंकि कृष्ण का तो खुद का ही देह है। तो देह का धर्म छोड़ कैसे उनको याद करेंगे। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्र आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ये चक्र लगाते हैं, चक्र के बदले वो फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वो आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं। देखो बाबा का जन्म कैसे होते हैं। शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा भागीरथ पर आकर सवार होते हैं और उसके मुखारविंद के द्वारा अपना महावाक्य उच्चारण करते हैं, जिसको हम शिव भगवानुवाच कहते हैं। पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत वाला हो जाएगा, है ना। कि मुख्य बात है क्या, बाबा की परिचय, और बाबा ही गीता का भगवान है ना। बाबा ही गीता का ज्ञान दिया है, ये हमें सिद्ध करना है, तभी हम बच्चों का नाम वाला होगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिरानी चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत वाला हुआ है, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी है आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्म में आते हैं नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए ना, कि शिव बाबा की महिमा अलग है, कृष्ण की महिमा अलग है। और ऐसे भी नहीं कि शिव बाबा ही कृष्ण बनते या नारायण बनते हैं। तो ये हमें क्लियर करना चाहिए। मुख्य है ही गीता भगवानुवाच है।
तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे। देखो भगवान वाच कहते हैं तो वाच होने के लिए मुख चाहिए, लेकिन भगवान तो है निराकार, तो कैसे बोलेंगी मुख बिगर। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। तो बाबा मुख या तन का आधार भी किसका लेते हैं, जिन्होंने सबसे पहला लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही जब 84 जन्म लेते हैं पिछाड़ी में उनका ही तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं ना, उसका ही तन का आधार लेकर उनके मुखार बिंदु के द्वारा ये ज्ञान सुनाते हैं। कृष्ण के बहुत जन्म के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसी को समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगी कि यहाँ आकर भाषण करो। इसीलिए पहले पहले अल्प शीत कर समझाओ ना, पहले बाबा का परिचय पक्का करना है ना, अल्प को पहला सिद्ध करना है। उसके बाद देखिए ना सभी आपको बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 बरस बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कौन? ब्रह्मा ना। ब्रह्मा सौभाग्यशाली है जिसके शरीर पर स्वयं भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वो खुद कृष्ण तो नहीं है ना। शिव बाबा खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वो फिर कृष्ण बनते हैं ना। जिस समय शिव बाबा उसमें प्रवेश करता है उस समय कृष्ण के रूप में नहीं होता है, लेकिन कृष्ण का बहुत जन्म का अंतिम जन्म ना ब्रह्मा के रूप में जब होते हैं ना, दादा लेखराज के रूप में, तब शिव बाबा उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उसका नाम भी बदल देते हैं ना। आते ही संगम युग में हम भी बाप का बनकर बाप से बरसा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इनसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो, ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो
अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगी, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगी। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भल इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पाठ है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं। जब आत्मा को बुलाया जाता है तो कोई आत्मा आकर रोते हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। वो आत्मा तो पहनेंगे नहीं, लेकिन जिसके ऊपर बुलाया जाता है ना, ब्राह्मण के ऊपर आत्मा आते हैं तो ब्राह्मण को ही कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वो खत्म हो गया, बाकी पहनेंगी कौन। तुम्हारे पास वो रस्म नहीं है, रोने आदि की बात ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच बनना है, वो कैसे बने। जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगी तो वो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को 100 पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वो भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं। फिर घी दूध की नदी। भारत में पहले रक्त की नदियाँ बहेगी, बाद में घी दूध की नदियाँ। नदी माना क्या है, अवेलेबल होगा ना। अभी तो घी दूध मिलना ही मुश्किल है। तो पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, है ना। डर भी वहाँ है। कितनी बड़े बड़े बम्स बनाते हैं, जहाँ बनेंगी तो धुआं भी पहला उधर से ही निकलेगा ना। क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। जो सारे बम फूटने लगेगा तो पूरा शहर की शहर खलास होने लगेगा। ये भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवेनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप की याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था माँ में कम याद करो तो तुम सतु प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है। हम कितनी कमाई करते हैं, ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डीटिज्म, फिर सबकी
वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती हैं। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। दैत की बातें नहीं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बेट समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। इतना ऊंचा ज्ञान जो स्वयं भगवान आकर दे रहा है, जिससे एक धर्म की स्थापना हो रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि हम बच्चों को खुशी भी होना चाहिए ना। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो। तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए ना। बाबा क्या बोलते हैं ना, वो वाला अहंकार नहीं जो दूसरों को दुख देते हैं। तो ये हमारा शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं ना। तो ये नशा होना चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती, या निश्चय में कहाँ संशय है। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए है? तो जब ये निश्चय नहीं होता है कि भगवान हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं ना, भगवान खुद हमें पढ़ा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा भी संशय आया तो खुशी गुम हो जाते हैं। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है, माया आँखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज़ देखेंगी तो दिल बीत बीत करेगी। खाएं, आँखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए है? जिसको देख के आपको गुस्सा आता है, फिर मारने का मन होगा। तो ये आँख भी क्या करते हैं, कोई बार हमें बहुत धोखा दे देते हैं। तो इसलिए आँख को भी हमें संभाल के रखना है ना। देखे ही नहीं तो मारे कैसे। आँखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली आँखें हैं, इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। आँखों को हमें सुधारना चाहिए ना, दृष्टि को हमें सुधारना चाहिए। बाकी इस दुनिया में है तो दिखाई तो देगा ही ना। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है आँखों को निकाल देना है। सूरदास ने क्या किया था, आँख को निकाल दिया था। ये आँखें हमें धोखा देता है। लेकिन आज बाबा ने दृष्टि से ही पूरा सृष्टि को बदल रहा है ना। तो हमें आँख को नहीं निकालना है, बाकी हमारी जो नज़र है, दृष्टि है, उसको हमें सुधारना है ना, सिविलाई बनना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविलाई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। शुद्ध अहंकार रखना है। स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाई में हमें कोई संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। 2 नंबर है, सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतु प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति
संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुणा नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकेंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। ओम शांति। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया